महाभारत युद्ध से पहले जब अर्जुन अपनों पर हथियार उठाने से झिझक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन करवाए और गीता का ज्ञान दिया, जो बाद में भगवत गीता के नाम से प्रख्यात हुआ। सेम इसी तरह जब सीता हरण के बाद श्री राम बिल्कुल टूट गए थे, तब महादेव ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया और ईश्वर गीता का ज्ञान दिया। तो देखो यार, गीता और विश्व रूप तो दोनों ने दिखलाया। अब सवाल ये आता है कि विश्व रूप है किनका, और ये हैं कौन, महादेव या नारायण? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरिहरा एक हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं विश्व रूप की। तो जरा इस बात को अभी साइड में रखते हैं। इसके लिए हम पुराणों को नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ मूल्यों को ये पसंद नहीं आएगा। उन्हें सारी चीज़ें महाभारत से ही चाहिए होती हैं, तो मैं उसी से बताऊंगा। महाभारत के द्रोण पर्व में इस बात का साफ उल्लेख मिलता है कि विश्व रूप कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव ही है। ना सिर्फ द्रोण पर्व में बल्कि सौप्तिका पर्व में भी हमें महादेव के विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। सौप्तिका पर्व के बाद शांति पर्व में भी महादेव को विश्व रूप कहा गया है। और जब महादेव के सहस्त्र नामों की बात आती है, तो उनमें से एक विश्व रूप भी है। अब कुछ आइस कोने टट्टे आकर कहेंगे कि ये तो सिर्फ नाम है, तो उनके लिए मैं बस बर्नौल ही ऑर्डर कर सकता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ साफ क्लियर है कि वो विश्व रूप ही है, यानी विश्व रूप उन्हीं का है। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। इसके अलावा अनुशासन पर्व में भी महादेव का विश्व रूप मेंशन है। उसके बाद अश्वमेधिका पर्व में भी महादेव को विश्व रूप कहा गया है। तो गाइस, इन सब के अलावा और भी ऐसे बहुत से प्रूफ थे जो मुझसे छूट गए हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर ऐड कर सकता था। तो इन सब से ये तो स्पष्ट हो चुका कि भगवान शिव ही विश्व रूप है, यानी विश्व रूप उन्हीं का है। ये सारे रेफरेंसेस महाभारत से थे, क्योंकि कुछ लोगों ने बोरी को अपना बाप मान रखा है यार। जैसे कि ये दोनों, ये भड़वे कहते हैं कि सारे पुराण फेक होते हैं और खुद रेफरेंस हरिवंश पुराण से देते हैं। एक एक करके दोनों की बजाते हैं। पहले इस साइलेंट उर्फ ईशान शुक्ला को देखते हैं। पहले ये कहता था कि भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार ही नहीं है। अब ये कहता है कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी थे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मतलब जो मन में आया हक दिया। खुले में हगना बंद करो। नहीं मतलब हमने जो वन पर्व में पढ़ा कि हनुमान जी कहते हैं कि अर्जुन के रथ पर वो विराजमान रहेंगे, वो तो झूठ था, है ना। इस भड़वे का कोई भरोसा नहीं। ये कह भी सकता है, जो बंदा ये कह सकता है कि अर्जुन हनुमान जी को हरा सकता था, वो कुछ भी कर सकता है। क्या बोला तूने? मतलब लिटरली यार, इसने ये तक कह दिया था। इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कौन से लेवल के सस्ते नशे करता है। ये तो कुछ भी नहीं है यार। इसने तो ऐसी बातें तक बोल दी थी जब ये मुझसे सामने से ना जीत पाया। तो जब मैंने इसे चैलेंज किया कि इसने जो शरब को असुर कहा है उसका प्रूफ करे, तो इस भड़वे ने ये वाला चिपका दिया। तो अबे भड़वे, इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये वही शरब है जिन्होंने नरसिंह को हराया था? मतलब सेम नाम के किसी दूसरे का रेफरेंस चिपका दिया। ऐसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी उनका एक नाम शरब है, तो यानी कि ये असुर वाले शरब वही शरब हो गए। ऐसे तो ये भी लिखा है कि आदित्य के सबसे छोटे बेटे का नाम विष्णु था, तो क्या वो यही भगवान विष्णु हो गए? बोल मानेगा कि भगवान विष्णु यानी नारायण सिर्फ अदिति के बेटे थे और कुछ भी नहीं? जिस तरह आदित्य विष्णु भगवान विष्णु नहीं थे, उसी तरह ये शरब शरबेश्वर नहीं है। और अगर है तो प्रूफ कर, मैं मान लूंगा। इतने पर भी जब इसका मन नहीं भरा, तो इसने ये तक कह दिया कि अर्जुन महादेव के समान शक्तिशाली था। अब इस भोसड़ी वाले को कौन समझाए कि जिनकी बराबरी समस्त लोग मिल के भी नहीं कर सकते, उनके बराबर ये अर्जुन को बता रहा है। इसके जैसे चूतिए कुछ प्रेजिंग स्टेटमेंट्स पढ़कर किसी को भी अपना बाप मान लेते हैं। कोई इसे समझाओ यार कि ऐसे प्रेजिंग स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। ऐसे तो कर्ण के पराक्रम को भी नारायण के समान बताया गया था, उसे श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली बताया गया था। और तो और ये तक कहा गया था कि कवच कुंडल के साथ कर्ण को अर्जुन और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ मिलकर भी नहीं मार सकते थे। तो क्या कवच कुंडल के साथ कर्ण श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली हो गया? बोल मानेगा इस बात को? इवन एज अ कर्ण फैन मैं भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस भड़वे को तो बस चेरी पिकिंग करनी होती है, प्रूफ तो कुछ होता नहीं। आगे ये भड़वा कहता है कि श्री राम ने पिनाक धनुष तोड़ा था। मतलब यार हद है, बात बोरी की करता है और क्लेम्स छपरियों वाले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसका बाप बोरी खुद ये कहता है कि पिनाक तो महाभारत में भी भगवान शिव ने धारण कर रखा था, तो श्री राम ने तोड़ कैसे दिया? मुझे इस बात का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। और ये जो तू और तेरे जैसे भड़वे जो कौर्ण कौर्ण चिल्लाते रहते हैं ना, तुम्हें पता भी है महाभारत में कौर्ण किसे कहा गया है? महाभारत में कौर्ण पांडवास को ही कहा गया है। तो अगली बार से ये बोलने से पहले सोच लेना कि अपने प्रिय पांडवों को ही बोल रहे हो। और हर बार हारने के बाद इस भड़वे की हरकतें कुछ ऐसी होती है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से।
इसकी ठुकाई तो बहुत हो गई, अब जरा इस दूसरे भड़वे धर्मा द एपिक उर्फ प्रभात शुक्ला की बजाते हैं। ये चूतिया अपनी एक वीडियो में कहता है कि महादेव को तो कोई पूछता तक नहीं था, वो तो नर नारायण की कृपा से उनकी पूजा होने लगी। यही पटक के चोट देंगे। मतलब लिटरली यार इसने ऐसा बोला। अब कोई इस भोसड़ी वाले को बताओ यार कि सबसे पहले पूजा तो महादेव की हुई थी, वो भी खुद नारायण के द्वारा। नर नारायण के अस्तित्व से पहले भी नारायण महादेव की आराधना तपस्या करके उनसे वरदान पाया करते थे। जब कोई इस भड़वे के वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसकी बजाने लगता है तो ये भगोड़ा उसे इतनी जल्दी ब्लॉक मार के भागता है जैसे रावण लक्ष्मण रेखा को देखकर भागता था। अब इसकी हिपोक्रेसी पर आते हैं जो कि बियॉन्ड लेवल की है। कहता है कि बोरी को छोड़कर बाकी सारे पुराण फेक होते हैं, इवन वेद भी, लेकिन रेफरेंस देने के लिए हरिवंश पुराण की तरफ भागता है। वाह, जबकि इसके बाप बोरी में खुद वेदों के रेफरेंस दिए जाते हैं। खैर ये सब बातें तो इन भोसड़ी वालों के ऊपर से निकल गई होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों भड़वे चूतिए हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।